सिर्फ इसलिए कि लड़की बालिग होने के बाद भी शादीशुदा नहीं थी, उसे एक मॉन्स्टर मानकर सजा दी जानी थी। यहाँ तक कि सारे गांव वाले भी कैप्टन के फैसले का समर्थन कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जब सजा दी जाने वाली थी, मजबूर कैप्टन को खुद ही ये काम करना पड़ा। पर जैसे ही उसने तलवार निकाली, लड़की सच में एक वेयरवुल्फ बन गई। सड़क पर तुरंत अफरातफरी मच गई। एक लड़का भी अपनी माँ से बिछड़ गया। तगड़े दादाजी अपनी परवाह किए बिना उसे बचाने भागे, लेकिन लगभग वेयरवुल्फ के हाथों खत्म ही हो गए थे। शुक्र है कि कैप्टन ने वेयरवुल्फ का शिकार कर लिया, जिससे दादाजी भी वेयरवुल्फ से वो चीज लेने में कामयाब रहे, हाथ से पीस लेने में। पर तभी छोटी बेटी ने अपने ईयरफोन्स उतार दिए और पूरा परिवार फौरन छोटी बेटी का पीछा करने के लिए बंट गया। दादाजी अभी भी काफी फुर्तीले थे। उन्होंने एक ही झटके में अपनी पोती को एक सैक में डालकर ले गए। उधर इस सबसे अनजान कियांग को रास्ते में मिले दो और वेयरवुल्फ। शुक्र है अपनी बेटी की इनविजिबल होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके वे उन्हें भटकाने में कामयाब रहे। घर लौटने के बाद कियांग ने उस पीस को बोर्ड में रख दिया। अब बस उन्हें और खोजने हैं 2 पीस और वे रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकते हैं। और बड़ी बेटी की रिसर्च के मुताबिक भले ही वे वेयरवुल्फ बन गए हों, वे फिर भी इंसान के रूप में अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं। और कियांग को भी कल वाले उन 2 वेयरवुल्फ के नैनिश याद थे। तो इसके बाद पूरा परिवार अलग अलग होकर शहर में दिन के वक्त इंसान बने वेयरवुल्फ को खोजने लगा। लेकिन आखिर ये मध्य युग था, सिर्फ इसलिए कि डेमी लिख सकती थी और उसने एक इंग्लिश शब्द बोला। प्रीस्ट ने उसे एक विच कहकर जेल में डाल दिया। कियांग ने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उसे मिलने की इजाजत मिली। बच्चों को बचाने के लिए डेमी ने कियांग से कहा कि वो उसकी फिक्र न करे और जल्दी से वेयरवुल्फ पीस को ढूंढे और बच्चों और दादाजी को लेकर चला जाए। लेकिन कियांग अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता था। जब वो घर लौटा तो दादाजी भी एक पीस ले आए थे। अब बस एक और चाहिए और वे अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो कियांग ने मदद के लिए अपने फ्रेंड को ढूंढा। अगले दिन जब उसकी वाइफ को सजा दी जाने वाली थी, कियांग अचानक वहाँ आ गया और अपने साथ एक अजीब डिवाइस लाया जो असल में एक बिना बिजली का स्पीकर था। फिर उसने गाना बजाना शुरू कर दिया। कियांग के गाने के साथ सब उसकी तरफ खिंचे चले आए और इनविजिबल बेटी ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी माँ और बगल में खड़ी अपनी पूर्वज को आजाद करा दिया। जब तक कैप्टन कुछ समझ पाता, कियांग भी घोड़े पर बैठकर भाग चुका था। हालांकि उसने पागलों की तरह बो एंड एरो से हमला किया, फिर भी वो कैदी को भागने से नहीं रोक पाया। बस पूर्वज को कुछ तीर लग गए थे। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब परिवार एक साथ मिला तो कियांग भी घायल की बहुत परवाह कर रहा था। शुक्र है कि फ्रेंड ने पहले से ही कियांग के परिवार के लिए भागने का रास्ता तैयार कर रखा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जैसे ही परिवार भागने वाला था, वेयरवुल्फ ने उनका पीछा कर लिया। मजबूरन उन्हें लड़ना पड़ा। लेकिन भले ही परिवार के सभी सदस्यों के पास कुछ सुपर पावर्स थी, आखिर में वे वेयरवुल्फ का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाए। शुक्र है तभी कैप्टन वहाँ आ गया। उन्हें लगा कि वे बच गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये धोखेबाज असल में वेयरवुल्फ के साथ मिला हुआ है। तब जाकर पता चला कि ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ है। अगर पिताजी ने फुर्ती न दिखाई होती तो कियांग का कैप्टन के एक तीर से काम तमाम हो जाता। लेकिन अब वे सब भी वेयरवुल्फ का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर कि दुश्मन कदम दर कदम पास आ रहा है, बगल में खड़ी छोटी बेटी सामने आ गई। उसने ठीक तभी वेयरवुल्फ की चीख सुनी। अगले ही पल वो बदल गई एक वेयरवुल्फ में और मुड़कर कियांग और उसकी पत्नी को देखने लगी। शुक्र है तभी डेमी ने अपनी बेटी की पसंदीदा ललेबाई गाना शुरू कर दिया, जिससे छोटी बेटी होश में आ गई और एक ही थप्पड़ में कैप्टन का काम तमाम कर दिया। लेकिन भले ही उसने वेयरवुल्फ पर जोरदार हमला किया, वो फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाई। नतीजतन उसे दीवार पर फेंक दिया गया और उसकी सांसें पूरी तरह रुक गई। अपनी बेटी की जान चली गई है, ये देखकर कियांग दुख से टूट गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बेटी की जान जाने से डेमी पूरी तरह गुस्से में आ जाएगी और उसकी सुपर पावर्स जाग जाएंगी। असल में वो विच का प्रतीक थी और उसके पास थी बेमिसाल मैजिक पावर। आखिर में छोटी बेटी फिर से जिंदा हो गई और बाकी सब भी ठीक हो गए। नॉर्मल सारे पीस भी जमा हो गए। अब वे आखिरकार अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। बस उनका नया फ्रेंड उन्हें जाने नहीं देना चाहता था और कियांग को भी अलग होते समय उसका असली नाम पता चला, जो था डा विंसी। तो उसने अपने पूर्वज को बताया कि ये आदमी भविष्य में कुछ भी पेंट करे, उसे जरूर खरीद लेना। कई सालों बाद जब वे लौट आए रियल वर्ल्ड में, कियांग एक पेंटिंग के सामने खड़ा था और किसी के भी समझाने पर भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। जब तक एक टूरिस्ट फोटो लेने नहीं आया, तब पता चला कि वो पेंटिंग असल में मोनालिसा की थी। बस ये चेहरा